चलो, अब हमने सुबह देखा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और कल हमने पूरा डेरिवेटिव किया है। तो डिफरेंशिएशन जिसको आता है एंड डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आता है वो इस चैप्टर में गड़बड़ करता है, इंटीग्रेशन। बिकॉज इंटीग्रेशन इज एग्जैक्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन। अब जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए तो वो बहुत बढ़िया बात है, जिसने डिफरेंशिएशन एकदम अच्छे से सीखा है, अच्छे से समझा है, उसको इंटीग्रेशन एकदम अच्छे से और क्लियर होगा। एंड जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता था तो वो जाके पिछले वाले मेरे वीडियोस देख लेना एंड रिवाइज कर लेना, फिर इंटीग्रेशन का वीडियो देखना। एंड इंटीग्रेशन समझने से भी ज्यादा हम इसमें सॉल्विंग ज्यादा करने वाले हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है। तो इतना दिमाग में डाल दो कि इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो हर एक अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो मेरा यहाँ पे व्यू है कि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लेने वाली हूँ एंड मेथड्स में यहाँ पे कम समझाऊंगी, क्योंकि मेथड समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। सिंपल, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था कि अगर y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन इज एक्स रेज टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, वैसे ही हमको यहाँ पे याद करने हैं। और याद करने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी याद किया है। तो डिफरेंशिएशन में जो था उसका अपोजिट करना है, डिफरेंशिएशन में जो था उसका अपोजिट करना है, हर एक चीज अपोजिट करनी है। ठीक है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ पे डिवाइड करना है। ओके, चलो अभी देखें फटाफट। तो सबसे पहले हम शुरुआत डिफरेंशिएशन से ही करेंगे, कुछ बेसिक फंक्शंस ऑफ डिफरेंशिएशन। इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन एफ डैश ऑफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या थे? ओके, हल्का सा रिवीजन समझ लो या इसके आगे का कुछ समझ लो, जो समझना है वो समझो, करो। एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन क्या था? n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। ओके, देन log x का डिफरेंशिएशन क्या था? वन अपॉन एक्स। फिर e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? e रेज टू एक्स। एंड a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? a रेज टू एक्स log a, राइट। अब ये चार ही यूज करना है। अब देखो हमने इन फंक्शंस का, इन चारों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखा है, अब हमको इन चारों फंक्शन के इंटीग्रेशन देखने हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या है? मैंने क्या बोला था? डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि मुझे एफ डैश ऑफ एक्स दिया है क्वेश्चन में, अगर इस एफ डैश ऑफ एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अब ये इंटीग्रेट करना या इंटीग्रेशन क्या है? जो हमने डिफरेंशिएशन में ये बड़ा वाला पार्ट था, इसके हमने बहुत छोटे 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 पार्ट्स किए थे, वो डिफरेंशिएशन था। अब वो डिफरेंशिएशन को हम उठा रहे हैं और उनके ये जो छोटे 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 पार्ट है ना, इनको वापस एक साथ लेके आ रहे हैं और एक बड़ा पार्ट बना रहे हैं, इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ स्मॉल पार्ट्स, जिनको हमने डिफरेंशिएशन में स्मॉल पार्ट्स किए थे। इसीलिए कभी भी याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये डी एक्स क्यों आता है? क्यों आता है? एफ ऑफ एक्स क्या था? y था, ठीक है। हाँ, और ये क्या था? एफ डैश ऑफ एक्स क्या? डी वाई बाय डी एक्स था, राइट। दिस इज डी वाई बाय डी एक्स, तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स करूंगी, y मिले, डी वाई मिलेगा, डी वाई मिलेगा, बट मैं सब y को मिक्स कर रही हूँ तो मुझे मिला क्या? y, y, डी वाई, सारे डी वाइज को मैं मिक्स कर रही हूँ तो मुझे मिला क्या? y। इसीलिए डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट अपोजिट है इंटीग्रेशन। अब अपोजिट कैसे देखो? हमने x रेज टू n का डिफरेंशिएशन देखा है, अब हमको इंटीग्रेशन देखना है। ठीक है, इंटीग्रेशन में दो तीन चीजें हमको हमेशा याद रखनी है। जब भी तुम इंटीग्रेशन का साइन दोगे उसके साथ dx दिखना चाहिए, जब भी इंटीग्रेशन का साइन दोगे उसके साथ dx दिखना चाहिए। तो
अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स क्या आएगा, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। और जैसे ही तुम्हारा इंटीग्रेशन का साइन हट गया उसके बाद उसके साथ लगता है प्लस सी, जैसे ही इंटीग्रेशन का साइन हट गया उसके साथ लगेगा प्लस सी। क्लियर? हाँ, तो देखो अब मैंने बोला था एग्जैक्ट अपोजिट है। ओके, एग्जैक्ट अपोजिट है। एग्जैक्ट अपोजिट कैसे है, एक्स रेज टू एन का डिफरेंशिएशन वॉज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन। अब एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन है, साइन है, हमको साइन भी दिखता है कि इंटीग्रेट करना है, तो उसका इंटीग्रेशन आता है एक्स रेज टू एन प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, एंड ये एन मल्टीप्लाइड में था और ओनली एन था। अब यहाँ पे ये एन प्लस वन डिनोमिनेटर में है। तो इस तरीके से याद रखो, जिसको डिफरेंशिएशन याद है वो इसको कन्वर्जन में इंटीग्रेशन याद रखो। और ये बेसिक चार फॉर्मूले में है, फॉर्मूले ही हमको याद रखने इंटीग्रेशन के, जो बार बार यूज होने वाले हैं। तो इन्हीं चार फॉर्मूले पे हमको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब देखो ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या है, बोलते वक्त कैसे बोलोगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। बोलना भी ऐसे ही है, जो लिख रहे हैं वही बोलना है। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स, अपोजिट बोला था ना मैंने, तो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स नहीं मिलता, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है, पर वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स प्लस सी, इज लॉग एक्स प्लस सी, या फिर लॉग ऑफ मॉड एक्स लो। आपको मॉड एक्स दिया है तो लॉग ऑफ मॉड एक्स लो, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन, अगर ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन वाज ई रेज टू एक्स, तो इंटीग्रेशन इज ऑल्सो ई रेज टू एक्स। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स dx, ए रेज टू एक्स dx, हाँ प्लस सी, सॉरी मैं ही भूल गई, प्लस सी बोला है मैंने, याद रखना है, जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन का साइन हटेगा प्लस सी देना है। और इसको भूलना नहीं है सॉल्विंग करते वक्त, नहीं तो सॉल्विंग करते वक्त भूल जाओगे, इधर मुझे याद दिला दोगे पर लिखते वक्त खुद भूल जाओगे, क्योंकि वहां पे पूरा एक साथ आने वाला है, ओनली इंटीग्रेशन का पेपर नहीं आने वाला। देन a raised to x का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x dx इज a raised to x अपॉन log a प्लस सी। अब देखो डिफरेंस से समझो, मैंने क्या बोला था, उसके अपोजिट है। अगर मैं वहां पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये log a मल्टीप्लाई हो रहा था, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गए नॉर्मल, ठीक है, दीज आर नॉर्मल फॉर्म्स। अब इसके अंदर अगर x के जगह पे मुझे अगर कुछ ये फॉर्मेट दिखे, ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेज टू एन, ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेज टू एन डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब ये तो आएगा, ठीक है, हम क्या करते थे, वो x नहीं है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते थे, राइट, x नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, इधर होगा इनटू a, हम इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करते ही मेरे को x का कोएफिशिएंट मिलेगा ना, x का कोएफिशिएंट ही बचेगा, तो x का कोएफिशिएंट से हम करेंगे डिवाइड, x के कोएफिशिएंट से हम करेंगे डिवाइड, तो प्लस c। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ax प्लस b dx, इसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस b अपॉन a प्लस c अपॉन a, x का कोइफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू, यहाँ पे px प्लस q dx, अब px लिया तुम ax प्लस b भी ले सकते हो, मैंने जानबूझ के ax नहीं लिया बिकॉज जो अगला है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू, यहाँ पे वापस में ए एक्स प्लस बी नहीं ले सकती, इसीलिए पी एक्स प्लस क्यू लिया है, तो पी एक्स प्लस क्यू, ये कंफ्यूजन हटाने के लिए और कुछ नहीं है। जिन्होंने बनाया ना सिलेबस या जिन्होंने फॉर्मूले बताया ना, वो भी नहीं चाहते कि तुम कंफ्यूजन में जाओ,
पर अगर तुम ही खुद के दिमाग को कंफ्यूजन में लेके जाओगे तो कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कंफ्यूज मत हो। चलो, हाँ, ई रेज टू पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी प्लस सी। एंड सेम ए रेज टू एक्स के लिए क्या आएगा, ए रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन लॉग ए इंटू पी प्लस सी। क्लियर? तो खुद के लिए एक नोट लिख के रख देना, इंटीग्रेशन क्या है, अपोजिट टू डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ठीक है, अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। ये यहाँ पे मेरा लिखते हुए गड़बड़ हो रहा है, लिख लेना। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देखें फटाफट, ट्राई करोगे? चलो बताओ क्या करूं यहाँ पे। इंटीग्रेट कर सकते हो, हमारे पास वो चार ही फॉर्मेट है अभी तक, 4 और 4 8, वो उतने ही फॉर्मेट है, तो उसी में करना है हमको। करें स्टार्ट? क्या करूं इस क्वेश्चन में? u बाई वी है मेरे पास अभी, इंटीग्रेशन में तो नहीं है, डिफरेंशिएशन में था, यहाँ पे नहीं है। मैं तुमको बता रही हूँ कि तुमको इंटीग्रेशन में सोचना क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है। ओके, करे? हाँ, तो बताओ अभी क्या करूँ इस क्वेश्चन में। हम्म, ये जो एक्स रेज टू 6 है ना, इसको मैं एक्स स्क्वायर का क्यूब लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब इसके लिए हमको थोड़े अलजेब्रिक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, वो हमारे यहाँ पे यूज होते हैं। हाँ, याद करने ही पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है उसके लिए कि ये क्यों, ये किस लिए करना है, तो करना है, बिकॉज उन फॉर्मूले के बगैर तुम आगे नहीं जा पाओगे। यहाँ पे हमको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। चलो, अब मैं जैसे जैसे आएंगे मैं बताते जाऊंगी, इसके अलावा भी और कुछ फॉर्मूले रहेंगे, तो हम जैसे ही इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब मैं तुमको दे दूंगी। आई इंटीग्रेशन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5, मैं मुझे इसको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई थिंक मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिया है, प्लस आएगा ऊपर, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगी। प्लस dx, dx लिखना भूलना मत हर स्टेप पे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 आएगा साइड में, अब एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है लिख लो, ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 1 रेज टू 4 1 ही बचेगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब 5 को ले लो इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का साइड में ले लेना। अब क्या होगा, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 हट गया, अब आया एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्या करोगे, 5 इंटू द ब्रैकेट, अब हर एक प्लस माइनस जब भी आता है, प्लस माइनस इंटीग्रेशन में जब भी आता है, हर एक को इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 4 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब बोलो मैम वो 1 भी तो कांस्टेंट है, उसको क्यों लिया, उसको उस 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ,
x रेज टू 0। ठीक है, दिस इज द मेथड। जहां पे भी 1 दिखे उसको x रेज टू 0 लो एंड देन सॉल्व करो। अब क्या आएगा 5। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या देखा था हमने, x रेज का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस x का क्यूब अपॉन 3 प्लस x अपॉन 1। अब इंटीग्रेशन के सारे साइन हट गए। 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 2 आता है क्या फिर? x रेज टू 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, राइट। हाँ, तो इफ एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो मैं x रेज टू 0 इज 1 और उसका x रेज टू n प्लस 1 के लिए क्या होगा, x रेज टू 0 प्लस 1, तो 1 ही हुआ ना। तो x रेज टू 1 मतलब ही x होता है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। एंड आई होप इतना तो तुमको क्लियर रहना ही चाहिए इस लेवल पे। प्लस c, अब इस 5 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दो। 5x रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x प्लस c। ये 5 कट हो गया, तो x रेज टू 5 माइनस 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x प्लस c, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है कैसे करना है? मैं स्टार्टिंग में मैं थोड़े से आसान क्वेश्चन ले रही हूँ, फिर मैं थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन ले रही हूँ। एंड इतना दिमाग में रखना कि इन क्वेश्चंस में हमको मोस्टली एडजस्टमेंट से ज्यादा करना है। तो हर एक एडजस्टमेंट पे ध्यान रखो, हर एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस एडजस्टमेंट्स थोड़े से बार बार देखो, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि गिन के वो ये 4 फॉर्मूले तुमको बार बार याद रखना है। ये इतने, अरे ये इतना, इसके अलावा कुछ और यूज नहीं हो रहा है। तुमको ये फॉर्मेट्स लेके आने हैं और फिर इंटीग्रेट करना है। तो जब तक तुमको ये फॉर्मेट नहीं दिखते तब तक एडजस्टमेंट करते रहो। ये तरीका है इंटीग्रेशन सॉल्व करने का। जब तक ये फॉर्मेट ना दिखे तब तक एडजस्टमेंट करते रहो, जो जो एडजस्टमेंट दिमाग में आए उस तरीके से जाओ। चलो आगे, सेकंड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आसान है। क्या करेंगे, प्लस माइनस दिख रहा है और x भी दिख रहा है, तो इस x को दोनों को डिवाइड कर दो, अलग अलग करो। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब अपॉन x माइनस 2 अंडर रूट x अपॉन x dx। क्या होगा, इधर ये कट हो जाएगा एक, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे रूट x है। रूट x का मतलब क्या होता है, x रेज टू 1/2, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, और ये 1 ऊपर जाके क्या करेगा, -1। तो क्या बचा, x रेज टू -1/2। तो मैं यहाँ पे लिखू 2 इंटू एक्स रेज टू -1/2। ठीक है, dx। अब दोनों को अलग अलग कर दो, डिनोमिनेटर कुछ है नहीं, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग दे दो। 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -1/2 dx। अब एक्स रेज टू n से इंटीग्रेट कर दो, 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 इंटू क्या होगा, एक्स रेज टू -1/2 +1 +1/2 -3/2 कैसे रहे, +1/2 माइनस माइनस नहीं कर रहे, इसको कंफ्यूज मत हुआ, वो एक्स रेज टू n का डिफरेंशिएशन से हैबिट हो चुकी है अभी तक हमको। अब वो हैबिट को हटाना है, इंटीग्रेशन बोलते ही n+1 होगा, तो 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, और थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिख लो, ये हट जाएगा, दिस विल बी एक्स क्यूब, ये -2 इंटू 2 एक्स रेज टू 1/2 प्लस c, तो एक्स क्यूब -4 रूट x प्लस c इज योर आंसर।
समझ आया? क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डिनोमिनेटर में ये वाली चीज आपको दिखी नहीं है, तो यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट क्या होगी? यहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट होती है रैशनलाइजेशन। अब जिन्होंने जिन्होंने 11th में लिमिट्स वगैरह किया है उनको पता है कि रैशनलाइजेशन किस तरीके से होता है। तो लिमिट्स में जैसे हम रैशनलाइजेशन करते थे वैसे ही रैशनलाइजेशन करना है, कोई नई स्टेप नहीं है। रैशनलाइजेशन कैसे होगा? यहाँ पे बस ये अगर माइनस है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी सेम इससे, बट वो माइनस की जगह प्लस लेके। कैसे होगा देखो, -2 अपॉन अंडर रूट 5x माइनस 4 माइनस, ये तो पहले है वैसे टर्म लिखना है, माइनस अंडर रूट 5x माइनस 2 देन इनटू 5 रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 5x माइनस 4 प्लस अंडर रूट 5x माइनस 2। अब ये क्यों किया? dx लिखना भूलना मत लास्ट में। अब ये क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे हमको a माइनस बी दिखेगा और यहाँ पे हमको a प्लस बी दिखेगा। अगेन अल्जेब्रिक फॉर्मेट में क्या आता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगी मेरी रूट वाली टर्म हट जाएगी। ठीक है, तो करो, क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ -2 इंटू द ब्रैकेट रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 5x माइनस 4 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस रूट 5x माइनस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा अगले स्टेप में। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 इंटू द ब्रैकेट रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 5x माइनस 4 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2, 4 कहां से आ गया, प्लस 2 dx इज इक्वल टू 5x प्लस में माइनस में कट हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू रूट 5x माइनस 4 प्लस रूट 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय ये -4 प्लस 2 -2 होता है dx। तो -2 कट हो गया। अब मेरे पास इंटीग्रेशन में क्या बचा है? इंटीग्रेशन ऑफ रूट। अब इस रूट को भी मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं क्या? 5x माइनस 4 ब्रैकेट रेज टू 1/2 प्लस 5x माइनस 2 ब्रैकेट रेज टू 1/2 dx। अब ये क्यों किया? बिकॉज अगले स्टेप में मैं इन दोनों को अलग अलग करूंगी और अलग अलग करके फिर मैं इनको इंटीग्रेट करूंगी, क्योंकि वो मेरे x रेज टू n के इसमें आ रहा है। ठीक है, ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n के इसमें आ रहा है। दिख गया क्या? मैंने कोई नया फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया है, अभी तक हमारे सिंपल स्टेप्स ही जा रहे हैं। वो जितने उधर ऊपर दिख रहे हैं ना 4 फॉर्मेट्स, उतने ही फॉर्मेट में लेके आना है। और अब मेरा वो फॉर्मेट आ चुका है, तो अब मुझे बस इंटीग्रेट करने का काम ही करना है। तो इंटीग्रेट करने के पहले मुझे इंटीग्रेशन अलग अलग देना पड़ेगा दोनों फंक्शंस को। तो वो दो, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 4 ब्रैकेट रेज टू 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 2 ब्रैकेट रेज टू 1/2 dx। क्या आएगा? ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू n, तो ax प्लस बी ब्रैकेट रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू 5 x का कोइफिशिएंट प्लस 5x माइनस 2 ब्रैकेट रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 इंटू 5 x का कोइफिशिएंट प्लस c। मेरा इंटीग्रेशन का साइन हटते ही प्लस c याद रखना, इज इक्वल टू, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं,
5x minus 4 bracket raised to 3 by 2 upon 3 by 2 into 5 plus 5x minus 2 bracket raised to 3 by 2 upon 3 by 2 into 5 plus c। अब एक और स्टेप लास्ट में लिखो, थोड़ा सा अच्छे से आंसर दिखना चाहिए, इसीलिए 2 को ले लो न्यूमरेटर में, 2 इंटू 5x minus 4 bracket raised to 3 by 2 upon 15 plus 5x minus 2 bracket raised to 3 by 2 upon 15 plus c। अब एक और स्टेप तुम कर सकते हो आगे, 15 को दोनों को कॉमन लेके लिखना है तो लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पे भी 2। गुड, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यस, आंसर कंप्लीट। इसके बाद इसको और कुछ नहीं कर सकते तुम, ये तुम्हारा लास्ट आंसर है। तुम इसको और कुछ तरीके से लिखना चाहते हो ना, तो तुम्हारा कुछ तरीका और क्या आएगा बताओ क्या? ये 2/15 निकलेगा कॉमन, ब्रैकेट में जाएगा। ब्रैकेट में क्या जाएगा? ये 5x minus 4 ब्रैकेट का क्यूब रूट में। लिखने के तरीके बस चेंज होने वाले। इसका भी सेम मतलब है, जो ये वाली स्टेप है वही ये वाली स्टेप बताएगी। अगेन 5x minus 2 ब्रैकेट का क्यूब अगेन रूट में, क्योंकि ये पावर एंड रूट में बस इंडाइसेस का फॉर्मेट बदल रही हूं। तो ये आंसर तुमको अगर जो तुमको कन्वीनियंट लगे उस आंसर तक पहुंचो। दोनों का मतलब एक ही है, ये माइनस नहीं है। क्लियर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझना। ये पूरा तुमको इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का कनेक्शन लगा के दे देगा कि कैसे एफ डैश ऑफ एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो करो। फर्स्ट स्टेप क्या आएगी? हमको इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इतना लिखना है, या फिर तुम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो, क्योंकि हमको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो बेटर वे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब एफ डैश ऑफ एक्स पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब क्या करोगे? अब सबको इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो dx के साथ। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये 1/2 आया सामने। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू n, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस के आया साइड में, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ये क्या हुआ? एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी। ये मेरा एफ ऑफ एक्स निकला। पर यहाँ पे ये के और सी क्या है ये हमको पता नहीं है, तो वो हमको फाइंड करना है के एंड सी क्या है। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब इसमें हमको कुछ वैल्यूज दिए। क्या दिया है? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे। एक्चुअली दो पूरे बनाने की भी जरूरत नहीं है। एक इक्वेशन से हमको के मिलेगा, एक इक्वेशन से सी मिलेगा। चलो पहले एफ ऑफ 0 रखें। किसमें रखोगे? इसमें एफ ऑफ एक्स जो हमने निकाला है ना, इसमें एक्स के जगह पे 0 पुट करना है। तो करो पुट। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस सी। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में? 2। तो 2 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू मिल गई। अब के की वैल्यू ढूंढेंगे। तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना दिया था आंसर? 5। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। ये अगले स्टेप का लिखती हूँ। अब एफ ऑफ 3 एक्स के जगह पे 3 पुट करना है। तो 3 का क्यूब अपॉन 6 माइनस के इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2
प्लस 3 प्लस सी के जगह ये सी की वैल्यू पुट कर दो 2 इज इक्वल टू 5। ओके, अब अगले स्टेप में मैं इज इक्वल टू 5 लिख रही हूँ क्योंकि मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 का क्यूब कितना आता है 27/6 माइनस के इंटू 9/2 प्लस 3 एंड ये 5, 3 + 2 5। अब देखो यहाँ पे +5, यहाँ पे भी +5, ये दोनों को हटा दूं। अब दोनों को हटा दिया, इधर डिनोमिनेटर में 6 ले सकती हूँ, यहाँ पे ये 0 एलसीएम, तो ये 27 तो 27 रहेगा। अब 2 को 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो -27 के। अब 6 उधर गया, 0 हो जाएगा, तो 27 - 27 के, तो 27 के इज इक्वल टू 27, देयरफॉर के इज इक्वल टू 1। के इज इक्वल टू 1। अब मुझे के की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू मिल गई, राइट। तो इसको एफ ऑफ एक्स में पुट करो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या था मेरा x³/6 माइनस के इंटू x², के था 1, तो x²/2 प्लस x प्लस सी क्या था 2। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। और अगर तुमको ट्राई करना है तो इसको डिफरेंशिएट करो, तुमको इसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा। अगर तुमको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो इसको जैसे ही तुम डिफरेंशिएट करोगे तुमको एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स मिलेगा जो क्वेश्चन में है, ठीक है, क्लियर। अब अगला एक लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट का, फिर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे। ये क्वेश्चन क्यों, बिकॉज इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू a इंटू लॉग x। बेस में कुछ नहीं दिया है, बेस में कुछ भी नहीं दिया है, तो मैं बेस क्या ले सकती हूँ, ए लू, ई लू, ई ले लेते हैं, प्लस e रेज टू x इंटू लॉग a टू द बेस e। dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू ये लॉग x टू द बेस e रेज टू a प्लस e रेज टू लॉग a टू द बेस e और x। अब यहाँ पे मैंने लॉगरिदम का फॉर्मेट यूज किया है, लॉगरिदम के रूल्स यूज किए और कुछ नहीं किया है। और अगेन एक रूल तुमको मैंने समझाया था लॉगरिदम का, दैट इज a रेज टू लॉग x टू द बेस a। इसका आंसर x आता है, इसका आंसर x आता है डायरेक्टली। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास अब बेस में भी e है, इंडेक्स के बेस में, इंडेक्स का बेस भी e है एंड लॉगरिदम का बेस भी e है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, x रेज टू a प्लस a रेज टू x dx। अब ये तो फॉर्मेट आते हैं मुझे। क्वेश्चन देखो कितना सा है, क्वेश्चन इतना आसान है। अगर तुमको लॉगरिदम के रूल्स, इंडाइसेस के रूल्स पता है तो तुम ये कर पाओगे, अगर नहीं पता है तो तुम इधर अटक जाओगे और बोलोगे कितना डिफिकल्ट पेपर आया था, जबकि तुमको ये पता होना चाहिए। चलो अब क्या होगा, x रेज टू a dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx। इंटीग्रेट करो, x रेज टू a है तो वो n भी हो सकता है ना, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करो, तो x रेज टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस a रेज टू x का क्या आता है, a रेज टू x अपॉन लॉग a प्लस c। आंसर कंप्लीट। और हम सोचते बैठते हैं कि कैसे आएगा, ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं है, ये हमने कभी इस तरीके से हमने किया ही नहीं है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, यूज दैट। ओके